भारत और ब्राजील की जोड़ी, अमेरिका और चीन की कमर तोड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विचार मंच पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डील की जिस डील को लेकर के भारत में और ब्राजील में खुशी का लहर है, लेकिन दूसरी तरफ बेचैनी है। और वो बेचैनी दुनिया के सबसे दूसरे और पहले नंबर के ताकतवर लोगों की है। वो पहली बेचैनी की सूची में जो व्यक्ति है, जो देश है, वो देश है अमेरिका और दूसरा चीन। इन दोनों की टकटकी भारत और ब्राजील के बीच होने वाले ऐतिहासिक समझौते को लेकर के है। ये जुगलबंदी पूरी दुनिया में एक ऐसी गुल खिलाएगी जो अमेरिका और चीन की जो दादागिरी है, मोनोपोली है, उसको तोड़ के रख देगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं लूला डी सिल्वा जी का, जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने पहली बार ब्राजील के इतिहास में यह दिखा दिया है कि ब्राजील एक ऐसा देश है जो स्टैंड ले सकता है। वो न तो अमेरिका का सुनेगा, वो न चीन का सुनेगा और न ही वो ब्रिटेन का सुनेगा। वो बस सुनेगा तो अपनी सुनेगा। और इस सुनाने के लिए ब्राजील में एक ऐसे इंसान का अवतार हुआ है, डिसिल्वा का, जिसने तय कर लिया है कि किसी भी हाल में दुनिया का कोई भी बड़ा सा पावर आ जाए, ब्राजील के हित को सबसे ऊपर रखना है। इसीलिए पिछले दिनों हुए स्विट्जरलैंड के देवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मीटिंग में जब उसने अमेरिका की धज्जियां उड़ाया तो अमेरिका वालों के समझ लो होश उड़ गए। कुछ लोगों ने कहा कि ट्रंप इतने खिसिया जाएंगे कि डिसिल्वा की कुर्सी जा सकती है, लेकिन ये डिसिल्वा रुकने वाले नहीं है। और डिसिल्वा का जो सबसे खास मित्र हैं आज के दौर में, वो है भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन दोनों की जुगलबंदी ने जिस मसले को लेकर के पिछले साल भर से चीन और अमेरिका बरगलाता रहा है, उसके लिए एक नई काट निकाल लिया है। जहां ब्राजील अपने यहां के संसाधनों में उपलब्ध जो रियर अर्थ मटेरियल है, बहुत ही आवश्यक जो अर्थ मटेरियल है, उसको उपलब्ध कराने के लिए, उसकी उपलब्धि सुनिश्चित कराने के लिए भारत का साथ देने का वादा किया है। ये बात उसी रियर अर्थ मटेरियल की है, लिथियम आयन बैटरीज में उपयोग होने वाली लिथियम की, और दूसरी तरफ कॉपर की। ऐसे ही जो रियर अर्थ मटेरियल है, यानी कि पृथ्वी में बहुत कम सीमा में उपलब्ध, बहुत कम उपलब्ध जो वस्तु है, ऐसे रियर अर्थ मटेरियल की बात की जा रही है। और इस बात को लेकर के ब्राजील और भारत ने डील कर लिया है। अब इस डील में जहां ब्राजील अपने संसाधनों को भारत को सौंपेगा, वहीं भारत भी अपने अच्छे नियत से ब्राजील को हर संभव सहायता पहुंचाएगा। और इस सहायता पहुंचाने के लिए जो सबसे बड़ी बात है, वो है क्लीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, जिसे अमेरिका ने कह के दुत्कार दिया कि ये बेकार की बातें हैं। और दुनिया में क्लीन एनर्जी का ठेका सिर्फ ब्राजील और भारत जैसे देशों ने नहीं उठा रखा है। दुनिया के बड़े देशों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसी बात की वकालत डिसिल्वा ने और भारत ने किया उस टाइम पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। आज भारत और ब्राजील ने मिल करके तय कर लिया है कि ये जो वर्तमान दौर में जो डिमांड है रियर अर्थ मटेरियल का, उसकी पूर्ति हम दोनों मिलकर सुनिश्चित करेंगे। ऐसा करने से समझ लो भारत में जो अभी के दौर में जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई जो परिपाटी चल पा रही है, नई नई, ऐसे में भारत और ब्राजील के बीच का ये गठबंधन पूरी दुनिया में एक नई जो क्रांति है क्लीन एनर्जी को लेकर के, उसको बल देगी। अब समझिए, भारत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो था लिथियम का। क्योंकि लिथियम का भंडार भारत में बहुत कम है, लेकिन भारत में ये जो बैटरीज हैं, ये जो लिथियम आयन है, इसको लेकर के रिसर्च जो है वो चरम स्तर पर है।
अगर ऐसे में उसे कच्चा माल मिल जाए तो सच में भारत वो दिखा देगा जो पूरी दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकता, और ये चीन के लिए टेंशन बन जाएगा। और ऐसा ही होने वाला है, इसकी उम्मीदें हमें दिखाई पड़ रही है। तो आशा करते हैं कि नेतृत्व बहुत ही अच्छा समाचार लेकर के हमारे सामने आएगी और हमारा और ब्राजील का जो एक द्विपक्षीय विकास है उसको गति मिलेगी, ऐसी ही आशा करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हम ऐसे ही टॉपिक्स आपसे साझा कर पाएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।